स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज, उन्होंने एक बार कहा कि रोम रोम में प्रणव हो जाता है, और उन्होंने अपना काषाय वस्त्र हटाए तो अधिकारियों को दर्शन हो कि उनके सारे शरीर में प्रणव है। और बड़े विरक्त महात्मा थे, संग्रह परिग्रह से सर्वथा शून्य, परम विद्वान थे। ये जो अहिल्याबाई होलकर की जो जगह है ना, कुछ काल वहां भी रहे, ऐसी दूसरे के स्थान में रहते थे, अपना कुछ नहीं बनाया उन्होंने। और एक बार किसी ब्राह्मण के घर से भिक्षा आती थी उनकी, एक ही बार 24 घंटे में लेते थे बस, जल भी एक ही बार लेते थे और भिक्षा भी एक ही बार लेते थे, दूसरी बार फिर कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। और भिक्षा में ब्राह्मण के घर से जो भी बन के आ जाए, रूखा सूखा, चाहे चकाचक घी और बादाम के हलवा आ जाए, जो आ जाए भिक्षा में, भेद शून्य होकर जो भिक्षा में आ गया एक बार उसी को ग्रहण कर लेते थे। काशी के एक ब्राह्मण देवता थे, उनको बड़ा भाव जगा कि स्वामी जी तो हम सब लोग रूखा सूखा खिलाते हैं, पर स्वामी जी की कृपा से हमारे घर में तो बड़ी समृद्धि है। तो उन ब्राह्मण देवता ने क्या किया, बढ़िया आधोटा दूध की खीर बनाई और सोने के कटोरा में, मार बाबा सोने का कटोरा बड़ा, जिसमें कम से कम आधा पाव, आधा सेर 3 पाव खीर आ जाए, ऐसे कटोरा में खीर भरी, अपने घर के ठाकुर जी को भोग लगाई और लेकर पहुंच गए, स्वामी जी आपकी आज की भिक्षा। आपने आचमन किया, आचमन करके और आप पाने लगे। ऐसा नहीं कि हम लोग होते तो कहते कोई बात नहीं, अब कटोरा तो हमने सेवा में ले लिया है, अब हमारे पास ही रहेगा। वो तो उनकी दृष्टि में सोने और मिट्टी में भेद था नहीं, वो ले गया। उसी समय दरभंगा के राजा, तत्कालीन राजाओं का जमाना था, दरभंगा नरेश उनका दर्शन करने आए थे। तो कुछ उनको जिज्ञासा करनी थी स्वामी जी से, तो राजा ठहरा, अलग तरह की खोपड़ी होती राजाओं की। तो दरभंगा महाराज ने पूछा, बोले कैसे आए हो भैया तुम? बोले हम कुछ जिज्ञासा लेके आए हैं। तो पूछने तो कुछ और ही आए थे, लेकिन अब एक नया प्रश्न मन में आ गया, उसको हम पूछ रहे हैं। कहा पूछो। कहा सन्यासी का धर्म क्या है? राजा का व्यंग था बाबा कि सोने के कटोरा में खीर खाना यही सन्यासी का धर्म है क्या? सन्यासी का धर्म क्या है? एक ब्रह्मचारी उनसे वेदांत पढ़ता था, तो स्वामी जी बोले, ए ब्रह्मचारी, हाँ स्वामी जी बोले, इस मूर्ख को कान पकड़ के यहां से निकाल दो, इस मूर्ख का कान पकड़ के यहां से निकाल दो उसको। राजा को कोई ऐसा बोल सकता? राजाओं का जमाना था महाराज। दरभंगा महाराज हंसे, बोले कान पकड़ के निकालने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही चला जाता हूं, आप रुष्ट न हो। उठ चला गया, उठ के दूसरे दिन फिर आया। बोले अब क्यों आया है? बोले मैं, आपने उत्तर नहीं दिया मेरे प्रश्न का, सन्यासी का धर्म क्या है? तो महाराज बड़े प्रसन्न हुए, बोले सन्यासी का धर्म यही है कि सोने में और मिट्टी में भेद न समझे, खीर में और रूखे सूखे में भेद न समझे, और ये राजा है तो ये साधारण मनुष्य है, इसमें भेद न समझे, सबसे अभेद रूप में सब में परमात्मा का दर्शन करे, यही सन्यासी का धर्म है। तो महाराज दरभंगा महाराज साष्टांग पड़ गए हैं चरणों में। ऐसे संत थे स्वामी जी महाराज, उच्च कोटि के महात्मा थे। तो वैखरी व्यासी, वैखरी वाणी से अधिक नाम कीर्तन करने, गुणगान करने वाले भगवत भक्तों की निरंतर जो जप करते हैं तीव्रति से, तन्मयता पूर्वक, उनकी मध्यमा वाक अपने आप जागृत हो जाती है। और जब मध्यमा वाक जागृत हो जाती है उसको अजपा कहते हैं। फिर रोम रोम हर ठौर से भाई, ररंकार धुन होई सदाई। और जब ऐसी अवस्था आ जाती है तो राम सिया सबके पितुमाई, हरदम सन्मुख परें दिखाई, सर्वत्र भगवत दृष्टि हो जाती है। और फिर जब जप करते करते, ध्यान करते करते भाव समाधि लग जाती है, तो भाव समाधि में जिस वाणी से भगवान से वार्तालाप होता है, उस भगवान से वार्तालाप वाली वाणी का नाम है पश्यंती।
और जिस वाणी में स्थित होने के बाद सर्वे सर्वार्थ बोध का हो जाता है, वहां एक शब्द के ज्ञान से ही सबका ज्ञान हो जाता है, उस अवस्था में पहुंचना, इसी को परावाक कहा गया है। वो परावाक जो है, परावाक में जब स्थित होता है महापुरुष, तो वह समाधिस्थ हो जाता है। समाधि भी सविकल्प समाधि नहीं, फिर परावाक में प्रतिष्ठित होने के बाद निर्विकल्प समाधि हो जाती है। ऐसा हमने महापुरुषों से सुना है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसका मतलब अम्बरीश जी इतने उच्च कोटि के भक्त थे, वो बैखरी से भी गुणगान करते थे, वो मध्यमा से भी नाम जप करते थे, वो पश्यंती से भी भगवत गुणगान करते थे, और उनकी परा में भी भगवान नाम का ही गुंजन होता रहता था। इसलिए वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। एक और अर्थ है वचांसी, वाणी के जितने व्यवहार के, वाणी व्यवहार के जितने विषय हैं, उन समस्त विषयों में वे भगवान का ही प्रयोग करते थे। भगवान नाम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं बोलते थे। एक महात्मा को हमने देखा, वो मौन रहते थे, नाम जप करते रहते, और कुछ बोलना हो तो मानस जी की चौपाई से ही बोलते थे, सारा व्यवहार चौपाई से, उसी प्रकरण की चौपाई बोल देते, उससे तुम समझो तो समझो, ना समझो तो लिखते उखते नहीं थे। एक महात्मा को ऐसा देखा। पूज्यपाद श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने कुछ समय नियम लिया था कि हम भगवान नाम को छोड़कर कुछ बोलेंगे ही नहीं। बड़े तपस्वी थे पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज। 12 वर्ष तो बिल्व वृक्ष के नीचे रहकर केवल बिल्वपत्र भक्षण करके उन्होंने गायत्री का जप किया था, और बड़े तपस्वी, बड़े अच्छे महापुरुष थे। गोरक्षा के लिए उनका बड़ा अद्भुत योगदान है। धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी ने 1966 में जो गोरक्षा आंदोलन किया था, उसमें अनशन व्रत श्री ब्रह्मचारी जी ने किया था। तो ब्रह्मचारी जी कीर्तन करते थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, ये कीर्तन करते थे, और खूब नृत्य करते थे कीर्तन में। प्रेम के सारे लक्षण उनके श्रीअंग में प्रकट होते थे। अब व्यवहार करते तो इसी नाम से, जैसे कोई व्यक्ति आया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, ने आइए बैठ जाइए। फिर किसी को बुलाया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, माने इनको ले जाओ, भोजन कराओ। सारा व्यवहार केवल इसी से करते थे काफी समय तक, माने 2-3 वर्षों तक समझिए। और विद्यार्थी खूब सब जगह उनके रहते थे, यहाँ वृंदावन संकीर्तन भवन में भी, और वहाँ झूसी में तो बहुत विद्यार्थी रहती थे। तो विद्यार्थी तो कुछ ना कुछ उपद्रव करते ही, बच्चे होते हैं, कुछ ना कुछ चंचलता बालकों में होती है। तो कोई शिकायत लेके आता बालकों की कि महाराज जी आप कुछ कह दीजिए, तो कहते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, ये भी कह देते कि ठीक से रहो नहीं तो हे नाथ नारायण वासुदेव होगा। इस तरह से भगवान नाम से वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, अपनी समस्त वाणियों का प्रयोग भगवान के गुणानुवाद के वर्णन में ही करते थे, और अपने हाथों से भगवान की अष्टयाम सेवा करते थे। प्रातः काल झाड़ू बुहारू लगाने के, चौका पोंछा के बाद भगवान के पात्रों को का मार्जन करना, भगवान की रसोई सिद्ध करना, भगवान की सेवा करना, भगवान की अष्टयाम सेवा करना, भगवान को भोग धराना। व्यास जी सारा समय अम्बरीश जी का भगवत सेवा में जाता था, और जितनी देर भगवान विश्राम करते थे, अनवसर जिसको कहते हैं, जब अनवसर का समय होता था तब कथा सुनते थे। कथा तब सुनते थे जब ठाकुर जी शयन में चले जाए। वो तो हाँ, वो भी कहेंगे, बाबा इशारा कर रहे हैं कि वो बात कहो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ठाकुर जी की सारी सेवा अम्बरीश जी अपने हाथ से करते थे। बगीचा लगाना, तुलसी पुष्प का चयन करना, सुंदर सुंदर हार बनाना, भगवान को धारण कराना, चंदन घिसना, सरयू जी से कलश भर के अपरस में जल लेके आना, सब सेवा करते थे। अरे कहाँ तक कहें, ठाकुर जी की भोग सामग्री के लिए चक्की चला करके गेहूं पीसना, चना पीसना, ये जो पीसने वाला, चक्की चलाने वाला काम भी अम्बरीश जी खुद करते थे। हाँ,
तो अम्बरीश जी एक बार चक्की चला रहे थे, ठाकुर जी के भोग के लिए गेहूं पीस रहे थे, चक्की चला रहे थे, चक्की घुमा रहे थे। तो ठाकुर जी से नहीं रहा गया। अम्बरीश जी और निरंतर गुणगान कर रहे थे और अम्बरीश जी के शरीर से कुछ पसीना आने लग गया, तो ठाकुर जी से रहा नहीं गया। ठाकुर जी मंदिर से आए और अपने पीतांबर से ऐसे करने लगे। अब ठाकुर जी के श्रीअंग की दिव्य सुगंध, उनके पीतांबर की सुगंधित वयार लगते ही समझ गए तो ठाकुर जी के श्रीअंग की सुगंध है। तो जैसे ही देखा ठाकुर जी के श्रीअंग की सुगंध है, जैसे ही देखा कि ये तो श्री ठाकुर जी के श्रीअंग की दिव्य सुगंध है, तो तुरंत उनका ध्यान आकर्षित हुआ और उनकी दृष्टि ऐसे गई तो देखा अरे ये तो ठाकुर जी खड़े हैं। तो कहा जय जय, इसमें आपकी शोभा नहीं है, आप तो श्री मंदिर में विराजो। आप तो मंदिर में विराज करके केवल सेवा लो। ठाकुर जी बोले आप कहते हो कि आपकी इसमें शोभा नहीं है, तो आप भी तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, ये चक्की पीसने में आपकी भी शोभा नहीं है। हैं? हाँ हाँ, क्या कहना। कांकरोली में जो द्वारकाधीश प्रभु विराज रहे हैं, श्री नाथ द्वारा जब जाते हैं बीच में कांकरोली आता है, कांकरोली में जो स्वरूप विराजमान हैं, वल्लभ कुल के बड़े प्यारे ठाकुर हैं, वो कांकरोली में जो द्वारकाधीश जी हैं वो श्री अम्बरीश जी के ही लाड़ लड़ाए भाई ठाकुर जी हैं। क्या अद्भुत बात है। ये रहस्य तो आज ही ज्ञात हुआ बाबा की कृपा से। आप विराज जाओ, यहीं बैठ जाओ। बाबा बार बार फिर बाबा को, लाला बाबा के पास ही रहना चाहिए। तो महाराज अम्बरीश जी इतने उच्च कोटि के भक्त भगवान के, अम्बरीश जी की भक्ति इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि क्या कहना, उसका कोई ठिकाना नहीं। इतनी भक्ति अम्बरीश जी महाराज की बढ़ गई, तीनों लोकों में उनकी भक्ति प्रसिद्ध हो गई। देवर्षि नारद जी बार बार उन्हें दर्शन देते हैं और बार बार भगवत चर्चा सुनाते हैं, क्यों अधिकारी है ना, वो बार बार सुनाते हैं। ऐसा रसिक प्रेमी श्रोता कहाँ मिलेगा। एक दिन नारद जी ने बड़ी लीला रची। श्री नारद जी, वीणा तो उनके हाथ में रहती ही है, उनकी बगल में एक रजिस्टर और था, एक बही थी। तो अम्बरीश जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले जय जय गुरुजी, ये बही आज क्यों आपके हाथ में? अरे बोले ऐसा ही है, आज वैकुंठ गए थे तो भगवान को देखा कि बही को उलट पलट कर रहे हैं। तो हमने पूछा जय जय प्रभु ये काय की बही है? बोले जो भक्त भगवान की शरण ग्रहण करके भक्ति आरंभ कर देते हैं उनका नाम इस बही में लिख जाता है। तो भगवान देख रहे थे कितने भक्त हमारी भक्ति कर रहे हैं, उनका नाम देख रहे थे भगवान। तो हमने कहा हम भी थोड़ा देखें, तो हम ले आए भगवान से मांग के। अम्बरीश जी ने कहा गुरुजी आपकी दया हो जाए तो मैं हूँ देख लूँ थोड़ी। हाँ देख लो। अम्बरीश जी ने पूरी बही उलट पलट के देख ली, अम्बरीश जी का नाम कहीं नहीं था। तमाम भक्तों के नाम लिख रहे थे, अम्बरीश जी का नाम नहीं था। दूसरा होता तो नाराज हो जाता, बताओ दिन रात तो हम भजन करते हैं, भगवत सेवा करते हैं, हमारा नाम इन्होंने नहीं लिखा। नाम के पीछे बड़ी बड़ी लड़ाई है, बड़ा चक्कर है। पर अम्बरीश जी पढ़ करके भाव विभोर हो गए। बोले अभी तो हमने भक्ति आरंभ ही नहीं की है, हम प्रयत्न कर रहे हैं कि भगवान की भक्ति हमसे बन जाए। अभी हमने भक्ति शुरू कहाँ की, हमारी भक्ति शुरू ही नहीं हुई है, नहीं तो हमारा नाम इसमें आ जाता। भगवान कितने करुणामय हैं। चलो उन भक्तों का नाम तो हमने पढ़ ही लिया, कभी न कभी हमारा नाम भी रजिस्टर में तो आ ही जाएगा, कभी न कभी तो ठाकुर जी स्वीकार करेंगे कि मैं भी उनका सेवक हूँ।
कुछ काल बाद नारद जी फिर आए, अब की बार भी रजिस्टर था, पर पहले वाला रजिस्टर हरे रंग का था, उसका कवर मखमली, और इस बार का एकदम सुर्ख लाल था। तो बोले महाराज ये कलर बदल गए, वही रजिस्टर है कि कोई दूसरा, जिल्द कोई दूसरी जगह? नहीं, ये बिल्कुल दूसरा है रजिस्टर। दूसरा? बोले कैसे? हाँ, कहते पहले वाले रजिस्टर में उन भक्तों का नाम था जो भगवान की भक्ति करते हैं, और इस रजिस्टर में उन भक्तों का नाम है जिनकी भक्ति स्वयं भगवान करते हैं। अच्छा महाराज, ऐसे भक्त भी होते हैं जिनकी भक्ति स्वयं भगवान करते? हाँ होते हैं। तो आपकी दया हो जाए तो मैं उन भक्तों का भी नाम देख लूं। तो जैसे ही नारद जी ने बही दे दी और अम्बरीश जी ने जैसे ही उसको खोला तो उसमें सबसे पहले लिखा था श्री अम्बरीशाय नमः। पहला नाम अम्बरीश जी का था। अम्बरीश जी ऐसे भक्त हैं जिनकी भक्ति भगवान करते हैं। ये भाव किसका है? पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी का ये भाव है, और ये भाव इसके मूल हैं नाभाजी महाराज। नाभाजी महाराज कह रहे हैं, हरि बल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणुआ साधरी। हरि बल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणुआ साधरी। अभी हरि बल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणुआ साधरी। गाइए, हरि बल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरति। कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरति। हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति। हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति। ध्रुव उद्धव अम्बरीश। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। कौशारव कुंती बधू पट एचत लज्जा हरी। कौशारव कुंती वधू पट एचत लज्जा हरी। हरि बल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा। हरि बल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। हरि बल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा। हरि बल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। हरि वल्लभ का स्मरण कर रहे थे, उसी समय श्री चित्र बिहारी दास जी, विचित्र बिहारी दास जी आ गए, जिनके भजन का आस्वादन आज हम लोग करेंगे। हाँ, हरि वल्लभ। हरि वल्लभ माने क्या है? हरि वल्लभ शब्द की जो व्याख्या है टीका में लिख रहे हैं प्रियादास जी,
हरि के जे बल्लभ हैं दुर्लभ भुवन माझ तिन्ही की पद रेणु आशा जिय करी है। हरि के जे बल्लभ हैं दुर्लभ भुवन माझ तिन्ही की पद रेणु आशा जिय करी है। कमला गरुड़ जाम्बवान सुग्रीव आदि सवे स्वाद रूप कथा पुथिन में धरी है। कमला गरुड़ जाम्बवान सुग्रीव आदि सवे स्वाद रूप कथा पुथिन में धरी है। हरि सो सच्चाई, हाँ हरि सो सच्चाई जग कीरति चलाई अति मेरे मन भाई सुखदाई रस भरी है। मेरे मन भाई सुखदाई रस भरी है। हरि के जे बल्लभ हैं दुर्लभ भुवन माझ तिन्ही की पद रेणु आशा जिय धरी है। तिन्ही की पद रेणु आशा जिय करी है। हरि के बल्लभ भगवान के प्राण प्यारे भक्त, भगवान जिनसे प्रेम करते हैं वो अम्बरीश जी महाराज। भगवान चाहते हैं कि अम्बरीश जी की भक्ति पूरी धरती पर क्या त्रिलोकी में व्याप्त हो जाए। उसी समय एक राजकन्या जिसका नाम सुबुद्धुनी था, जो कहाँ की थी हैं? हाँ, ये मनमोहन शरण जी को पता है, मिथिला की थी वो, मिथिला की राजकुमारी थी। उन्होंने जब सुना अम्बरीश जी की भक्ति को तो मिथिला की थी, मैथिली थी वो। तो उन्होंने जैसे ही सुना तो उन्होंने कहा कि मैं तो विवाह करूंगी तो इनसे ही करूंगी। तो खड्ग ब्राह्मण को पत्रिका लिख करके भेजी राजा ने, मेरी पुत्री को आप स्वीकार करें। अम्बरीश जी ने पत्र पढ़ा तो अम्बरीश जी ने कहा कि 100 रानियां तो पहले से बैठी हैं, रानी बैठी सत आए। 100 रानियां थी अम्बरीश जी के, और वो बोलो ना सुहाए। ठाकुर जी की सेवा में इतना मैं निमग्न हो गया हूं कि अब उनकी तरफ, उनसे बोलना क्या, उनकी तरफ देखना तक अच्छा नहीं लगता। अब तो इनमें डूबा हुआ हूं। ये बेचारी 101वीं आके रोएगी, इसलिए उसको मना कर दो कि संसार के सुख के भोग की इच्छा से किसी भी पवित्र राजकुमार से वो विवाह करे, हमारी ओर से मन हटा ले। कन्या को जब जानकारी मिली तो कन्या ने कहा अपने पिताजी से, पिता ने समझाया बेटी जब उनका मन नहीं है तो तुम क्यों हट कर रही हो। बोले तो फिर ठीक है, जब वे मुझे स्वीकार नहीं करते हैं तो समर्पण तो एक बार होता, मैंने तो समर्पण कर दिया, अब वो स्वीकार नहीं करते तो मैं अपने प्राणों का विसर्जन कर दूंगी, अनशन पूर्वक अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। फिर पत्र लिखा, तो पे लेवो पाप जिया को, यदि आप स्वीकार नहीं करते तो मेरी मृत्यु का पाप आपके सिर पे है। तो राजा ने देखा कि कोई गलती न बने, ऐसा भाव है तो स्वीकार करो। पर विवाह करने नहीं गए, अपना खड्ग भेज दिया। बोले यासों फेरा फेर लीजिए, इसी खड्ग से पाणी ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि मैं भगवत सेवा छोड़कर नहीं जा सकता।
विवाह की विधि हो गई, रानी आ गई, अलग महल में निवास मिल गया, अलग महल में निवास मिल गया। लेकिन रानी को अब तक महाराज का दर्शन तक नहीं हुआ, बड़ी दुखी रहती, उनका दर्शन क्यों नहीं हुआ। पूछा महाराज, बोले वो बाहर निकलती नहीं, वो तो अष्टयाम सेवा में रहते हैं और संतों के साथ उनका सत्संग होता रहता है। हाँ, वो निकलते बाहर कब हैं? रात्रि में ठाकुर जी को शयन कराने के बाद, अर्धरात्रि के बाद निकलते हैं और सीधे सरयू किनारे चले जाते हैं, वहीं बैठकर भजन करते हैं। ब्रह्मवेला आ जाती है तो स्नान करके अपरस में भगवान की सेवा के लिए कलश में, स्वर्ण कलश में जल भर के सरयू जी का लाते हैं भगवान की सेवा के लिए, फिर मंदिर में चले जाते, बाहर निकलते नहीं। आप लोग कहेंगे चक्रवर्ती सम्राट थे, फिर उनकी व्यवस्था का संपादन कैसे होता था? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहां हम भगवान की प्रतिज्ञा है। भगवान ने सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। सुदर्शन चक्र भगवान सारी व्यवस्था संभालते थे अम्बरीश जी के राज्य में, वो निश्चिंत होकर भजन करते थे। आप भी अम्बरीश जी के जैसे भजन करो तो आपकी व्यवस्था भी भगवान संभालने के लिए तैयार खड़े हैं, पर भगवान पर भरोसा कहां है? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये अम्बरीश जी की महिमा महाराज। रानी ने कहा ठीक है, अब पता चल गया कि वो अमुक समय पे जाते हैं सरयू जी, उसी समय हम मंदिर में प्रवेश करके कुछ न कुछ तो सेवा करें। तो महाराज तो चले गए सरयू जी, और रानी सीढ़ी लगाकर, चहर दीवारी पर सीढ़ी लगा करके, सीढ़ी होती है लकड़ी की, सीढ़ी लगाकर उससे पर उधर सीढ़ी को उतार कर सीढ़ी से उतर के भीतर चली गई। बाहर से तो बंद है मंदिर, अब भीतर बाहर की सारी सेवा, सोहनी सेवा, झाड़ू लगाना, फिर पोछा लगाना, बहुत कुछ सुंदर। और देखो बुरा नहीं मानना, पुरुष वर्ग जो करता है सेवा उसमें उतनी बढ़िया नहीं होती है, और माताएं सेवा करती बहुत अच्छी होती। माताओं को प्रसन्न राजी करने के लिए हम नहीं बोल रहे, माताओं के स्वभाव में होता, वो लक्ष्मी स्वरूपा हैं, किस वस्तु को कहाँ रखने से अच्छी लगेगी ये बात पुरुष वर्ग नहीं अनुभव कर पाता। तो माताएं देखो घरों में, बाबा जियों के यहाँ जाओ, यहाँ तुमा का कमंडल पड़ा है, यहाँ आसन पड़ा है, यहाँ लक्कड़ पड़ा है, वहाँ धूना है, बाबा जियों कैसे ही ठाट होता है, और उसी में मौज है संतों की। और गृहस्थियों के घर में जाओ, महाराज गिलास कटोरी भी ऐसे सजा के रखते हैं, गुजरात में तो बहुत परंपरा है, बर्तनों को घर में ऐसे सजा के रख देते हैं कि बर्तन देख के लगे कि भैया इसको सजाने में कितना समय लगा होगा, इस ढंग से बर्तन सजाते हैं। माताओं का काम होता है। तो इतनी सुंदर सेवा कर दी कि लौट के जब आए अम्बरीश जी, उन्होंने देखा कि अरे आज तो बहुत बढ़िया, सफाई भी बहुत अच्छी है और सजावट बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी सजावट कैसे हो गई? मैंने तो की नहीं, दूसरे को मैं सेवा में लेता नहीं हूँ, कि किसने किया ये कार्य? एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, बोले सेवा ही हमारी निधि है, संपत्ति है, इसकी चोरी करने वाला चोर कौन आ गया, इस चोर को पकड़ना चाहिए। तो महाराज आज ठाकुर जी की शयन के बाद सरयू जी नहीं गए, बोले पहले चोर पकड़ेंगे तब सरयू जी जाएंगे। पर्दे के पीछे छिप के खड़े हो गए, वहीं राम राम करने लगे, भजन करने लगे। और रानी ने प्रवेश किया, अर्धरात्रि में प्रवेश करके उसका शरीर प्रेम से कांप रहा था, नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बह रही थी। और महाराज पोंछा लगाने में पानी का स्पर्श नहीं, प्रेम जल से ही फर्श गीला हो गया। राजा को आश्चर्य हुआ, ये कौन है? अरे ये वही देवी है जिसका विवाह होकर के आया है, इतनी भक्तिमती है, धन्य है, इसमें तो परम अनुराग है। राजा पर्दे से बाहर निकल के आए, रानी डर गई, बोले तुम डरो मत देवी, तुम्हारा ऐसा सेवा में अनुराग है तो अपने माथे से ठाकुर जी की सेवा पधरा लो, आज्ञा होगी। पंडित जी महाराज कहते थे कि रानी के जो ठाकुर जी विराजे वो इसका करौली में विराजमान है, मदन मोहन जी महाराज, श्री मदन मोहन जी, करौली के मदन मोहन ठाकुर जी अम्बरीश जी की छोटी रानी के ठाकुर जी, ये नारद जी के दिए हुए हैं, नारद जी ने प्रदान किए ये स्वरूप। रानी लाड़ लड़ाने लगी मदन मोहन जी का। अब रानी की भक्ति और आगे बढ़ गई, अष्टयाम सेवा, वो तो एकदम भाव में डूबी रहती, पर अम्बरीश जी को पता नहीं था। नारद जी ने
विचार किया कि महाराज को पता तो चलना चाहिए महारानी की भक्ति का। तो नारद जी पधारे, छोटी रानी के यहाँ ठाकुर जी का, मदन मोहन जी का दर्शन किया, और फिर अम्बरीश जी के ठाकुर द्वारकाधीश जी का दर्शन किया, और फिर अम्बरीश जी ने गुरु जी को भगवान का प्रसादी चंदन पधराया, और भगवान की प्रसादी श्रीअंग की माला पधराई, चरणामृत दिया। गुरु जी बड़ी कृपा की। नारद जी तो लीलाधारी। नारद जी बोले आपका सेवा भाव क्या कहना, बड़ा अद्भुत अनुपम है, बहुत अच्छा है। किंतु महाराज, किंतु तो आज तक नहीं लगाई, आज किंतु कैसे लग गया? कहते किंतु छोटी महारानी के ठाकुर जी का श्रृंगार और उसकी सेवा, उसका लाड़ चाव, अरे महाराज क्या कहना, हम तो वर्णन ही नहीं कर सकते, इतना सुंदर है। और महाराज अन्यथा मत मानना, अभी वहां से भी हम चरणामृत प्रसाद लेके आए हैं, इतना स्वाद है प्रसाद में और चरणामृत में, महाराज क्या कहना, ऐसा स्वाद आपके यहाँ कभी नहीं आया। चटपटी लग गई महाराज। बोले महाराज गुरुजी और कुछ बताओ? बोले नहीं नहीं, हमको थोड़ी शीघ्रता है, हम जा रहे हैं, फिर आएंगे। नारायण नारायण कह के अंतर्धान हो गए। अब महाराज को चटपटी लगी कि चलें भाई देखें तो सही, गुरुजी ने इतनी बड़ाई की है, उस भागमती भक्ता का दर्शन तो करें। तो श्री अम्बरीश जी ने आज अपने ठाकुर जी की शयन जल्दी करा दी, और जल्दी शयन करा के अनवसर करके सीधे छोटी रानी के महल में पहुंचे। तो वहां क्या देखा कि श्री ठाकुर जी, मदन मोहन जी सिंहासन पर विराज रहे हैं, सुंदर फूलों का महल बनाया हुआ है, पुष्प का महल, फूल बंगला में विराजे ठाकुर जी, और रानी वीणा हाथ में लेकर के, वीणा बजा करके श्रृंगार के पद गा रही है। अद्भुत सुंदर श्रृंगार के पद गा रही है। क्या करें, समय नहीं तो हम भी कोई गा देते। सुंदर पद गा रही है, एक पद गा देते। लाल की मुस्कान लखी जिन, लाल की मुस्कान लखी जिन, लाल की मुस्कान, लाल की मुस्कान, तीन ही विसरी वेद विधि, तिनई विसरी वेद विधि, जप जोग संयम ध्यान, जप जोग संयम ज्ञान, लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, नेम व्रत आचार पूजा, नेम व्रत आचार पूजा, पाठ गीता ज्ञान, पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत दृगदई असी, रसिक भगवत दृगदई असी, ऐची के मुख म्यान लखी जिन, ऐच के मुख म्यान लखी जिन, लाल की मुस्कान लखी जिन, लाल की मुस्कान लखी जिन, लाल की मुस्कान। महाराज जी इतना अश्रुपात हो रहा था रानी के, कि लिखा है कि वहां की सारी धरती आंसुओं से भीजी हुई थी, और ठाकुर जी अपने सिंहासन पर ऐसे झूम रहे थे।
बोले गुरुजी ने जो बात कही थी उससे कई गुना ज्यादा भक्ति को यहाँ देखा। मैं भाग्यशाली हूँ, ऐसी भक्ता का दर्शन कर रहा हूँ। यहाँ लिखा है भक्तमाली में, हरे हरे पांव धरे पौरियन मने करे। इतने धीरे धीरे आए कि पता ना चले, लेकिन रानी को लगा कि कोई ना कोई यहाँ खड़ा तो जरूर है। तो रानी ने देखा तो महाराज पीछे खड़े हैं। तो राजा गुरु हरि हैं, ये गुरु भी हैं क्योंकि इन्होंने भजन में लगाया है। रानी ने चरणों में प्रणाम किया, कहा देवी हम प्रणाम लेने नहीं आए हैं, जैसे गा करके रिझा रही ठाकुर जी को वैसे ही रिझाओ। और बैठ गए भूमि पर ही अम्बरीश जी। अब अम्बरीश जी के भी नेत्र से अश्रुधारा बह रही है। रानी ने, कोई रसिक श्रोता बैठ जाए ना तो फिर कीर्तन कथा का भाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इतना बढ़ गया भाव रानी के गायन का कि राम रसिकावली कार श्री रघुराज सिंह जी महाराज ने राम रसिकावली में लिखा है कि भगवान अपने संपूर्ण पार्षदों के सहित प्रकट होकर नाचने लग गए। सकल पार्षद सकल विभूति के साथ ठाकुर जी नाचने लगे, अम्बरीश जी भी नाचने लगे, महारानी भी नृत्य करने लगी। अद्भुत अद्भुत अद्भुताद्भुत हो गया। और रोज तो जाते थे सरयू जी, आज तो सवेरे 4 से ऊपर हो गया। अरे बोले राम राम, तो निष्ठान ध्यान भी नहीं किया। ठाकुर जी की जगार करनी है, मंगला करनी है। अभी ठाकुर जी तो सोई नहीं, मदन मोहन जी तो पूरी रात कहां सोमे ठाकुर जी। बोले अब इनको शयन करा दो, थोड़ी देर सोने दो, देर तक सोने दो इनको, अब जल्दी मत जगाना, देर तक इनको सोने दो, आराम से जगेंगे। हमारे ठाकुर जी ऐसे नहीं है, हाँ, कि रात में 12 बजे तक जगाओ, सवेरे 4 बजे फिर जगा दो। देर हो गई तो देर तक सोने दो, लालाएं। प्रेम से ठाकुर जी की सेवा हुई। महाराज गए सीधे सरयू जी और स्नान ध्यान करके आए। आज उनको भी ठाकुर जी की सेवा में कुछ विलंब हुआ। ये बात पूरी अयोध्या में फैल गई कि महाराज छोटी महारानी के यहाँ गए थे, ऐसी भक्ति उसकी। अब दूसरी जो 100 रानियां थी बाबा, उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ भी महाराज के चरण पड़ जाएं, तो क्या करें। बोले हम भी ठाकुर जी पधरावें। तो छोटी रानी को गुरु मानकर उन सब ने भी घर घर में ठाकुर जी पधरा लिए। अब सबके घर में नारद जी कभी किसी के यहाँ जाएं, कभी किसी के यहाँ जाएं। अम्बरीश जी कभी कहीं जाकर दर्शन करें, कभी कहीं जाकर दर्शन करें। 100 रानियां अपने जैसी बना दी छोटी रानी ने, सुबुधनी ने। और जब अयोध्या के लोगों को पता चला कि परम भागवत की चरणरज मेरे घर में कैसे पड़े, मेरे घर में भी इष्टयाम सेवा हो, तो अम्बरीश जी कभी उनके घर में भी दर्शन करने चले जाते। तो एक रानी की भक्ति के प्रभाव से घर घर में भक्ति प्रकट हो गई। इसलिए आप लोग कहेंगे छोटी रानी का चरित्र कहाँ है? भक्तमाल में तो है ही। श्री सुखदेव जी महाराज ने भी छोटी रानी का नाम लिया है। आप ध्यान दें इस श्लोक पर। आरिराधयसु कृष्णम महिष्या तुल्यशीलया। सुखदेव जी महिष्या रानी, कैसी रानी? तुल्यशीलया। जैसी भक्ति अम्बरीश जी में है ऐसी ही भक्ति महारानी में। ये महिष्या तुल्यशीलया कह करके और छोटी रानी की भक्ति का स्मरण किया है श्री सुखदेव जी महाराज ने। इसलिए अप्रामाणिक बात नहीं है ये। अम्बरीश जी ने कहा घर घर में तो भक्ति बढ़ गई, लेकिन ऐसी कुछ घटना घटनी चाहिए कि अम्बरीश जी का नाम जब तक सृष्टि रहे तब तक बना रहे और भगवान की भक्ति सर्वोपरि है, ये सिद्धांत प्रमाणित हो। सो एक दिन की बात है, अम्बरीश जी देवलोक में पधारे। देवलोक माने स्वर्ग में। अम्बरीश श्री नारद जी देवलोक में पधारे। आज विचित्र लीला की नारद जी ने। नारद जी के हाथ में वीणा है और भगवान नाम कीर्तन तो करते ही हैं, लेकिन आज नारद जी कीर्तन कर रहे हैं क्या? जय अम्बरीश जय जय अम्बरीश जय जय अम्बरीश जय नृप अम्बरीश जय अम्बरीश जय जय अम्बरीश जय जय अम्बरीश जय नृप अम्बरीश जय अम्बरीश जय जय अम्बरीश जय जय अम्बरीश जय नृप अम्बरीश जय जय
जय अम्बरीश जय जय अम्बरीश जय जय अम्बरीश जय जय अम्बरीश जय अम्बरीश जय जय अम्बरीश जय जय अम्बरीश जय जय अम्बरीश जय अम्बरीश जय जय अम्बरीश जय जय अम्बरीश जय जय अम्बरीश जय अम्बरीश। देवराज इंद्र ने कहा महाराज ये क्या बात है, आप तो नारायण नाम कीर्तन करते थे, नया कीर्तन कब से शुरू कर दिया? बोले अभी अभी वैकुंठ से आ रहा हूं। वैकुंठ में लक्ष्मी जी तो बीणा बजा रही थी और नारायण भगवान अपने पैर में घुंघरू बांध के हाथ में करताल लेकर यही कीर्तन करके नाच रहे थे। अम्बरीश नाम का कीर्तन करके नाच रहे थे, प्रेम विभोर हो रहे थे। मैंने पूछा जय जय महाराज क्यों इतने विभोर हो? बोले छेड़ो मत, अहर्निश मेरा कीर्तन करके नाचता है अम्बरीश, तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। हमको भी अम्बरीश का कीर्तन करके नाचने में आनंद मिला, छेड़ो मत। कैसा है हम भूल रहे हैं, तेहि भज तुलसीदास, कैसा है? हैं? हाँ, सबई कहावत राम के सबई राम की आस, और राम कहें जेहि आपनो तेहि भज तुलसी दास। उसको भजो। अब तो हमने भी सोचा जब ठाकुर जी ही यही कीर्तन करते तो हम भी वही करेंगे। आप इसको कपोल कल्पित नहीं मानना। पंढरपुर में श्री पंढरीनाथ जी को पुजारियों ने शयन करा दिया और ठाकुर जी के भीतर शयन कुंज से फिर भी नूपुरों की ध्वनि आ रही थी। विश्वास नहीं हुआ, कपाट खोले तो देखा पंढरीनाथ जी ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम कह के नाच रहे थे। ज्ञानदेव तुकाराम कह के नाच रहे थे। और आज भी महाराष्ट्र में वो कीर्तन चलता है। ये है ठाकुर जी की भक्त प्रीति। नाभाजी की स्फुटवाणी है, एक भक्तमाल से अतिरिक्त स्फुटवाणी, उसमें एक दोहा है। लाख बार हरि हरि कहें एक बार हरिदास, श्री सीताराम प्रसन्न हो भाखे नाभादास। भगवान के भक्त का कीर्तन करने से भगवान इतने प्रसन्न होते हैं। सीताराम अथवा श्यामा श्याम प्रसन्न हो भाखे नाभादास। देखो भगवान की लीला। उसी देव सभा में ऋषि मंडली में श्री दुर्वासा जी महाराज विराजमान थे। वो खड़े हो गए, बोले नारद जी हम जानते हैं आप बार बार अयोध्या जाते हैं, खूब खीर मालपुआ खाते होंगे और जो जिसका खाता उसका गुणगान करता है। हम तपस्वी, हम किसी का नहीं खाते हैं। हाँ, बड़ी बड़ाई करते हो। हम विश्वास नहीं करते इतना बड़ा भक्त है, हम परीक्षा लेंगे तब विश्वास करेंगे। नारद जी बोले भगवान की परीक्षा और भक्त की परीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए, बड़ा चक्कर पड़ जाता है। बोले तुम छोड़ो बात, हम लेंगे परीक्षा। अम्बरीश जी महाराज प्रत्येक एकादशी निर्जल किया करते थे। प्रत्येक एकादशी बाबा निर्जल करते थे। निर्जल एकादशी करने वाले चरणामृत ले लेते हैं तो उनका पारायण हो जाता है। अपने एकादशी व्रत उद्यापन के लिए मथुरा पधारे। मथुरा के ठाकुर जो केशव देव जी महाराज हैं, ये अम्बरीश जी ने स्थापित किए थे। केशव देव जो ठाकुर हैं मथुरा के, ये अम्बरीश जी महाराज के स्थापित हैं। जब उन्होंने उत्सव किया तो इनको वहां विराजमान करके उत्सव किया ठाकुर जी का, केशव देव जी का, जो जन्मभूमि के प्रधान ठाकुर हैं। केशव देव जी की आपने स्थापना की, उनका उत्सव किया। ये कार्तिक शुक्ल एकादशी की बात है। कार्तिक जो देवोत्थापनी एकादशी, इसका मतलब है कि अम्बरीश जी ने मथुरा जी में ही चातुर्मास्य किया और चातुर्मास्य करके अपनी व्रत की पूर्णता करके द्वादशी को जैसे ही वे पारण करना चाहते थे उसी समय दुर्वासा जी सामने आ गए। आपने दुर्वासा जी के चरणों में प्रणाम किया। बोले आज तो हम बड़े भाग्यशाली हैं, पारण के समय आप आए हैं, आप पारण कीजिए। आपका पारण, आपके पारण कर लेने के बाद मैं भी पारण करूंगा।
दुर्वासा जी तो परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने कहा हम तुम्हारे जैसे गृहस्थी नहीं है जो सवेरे से खाने पीने के चक्कर में लग जाएं। सवेरे सवेरे कोई खाने का समय है? बोले महाराज खाने का समय तो नहीं, पर ये पारण का समय तो है, भगवत प्रसाद लेकर पारण करना। नहीं नहीं, अभी हमारी भजन संध्या बाकी है, हम जाएंगे जमुना जी और लौट के आएंगे तब पाएंगे। न्योता तो स्वीकार कर लिया और पाया नहीं, चले गए यमुना जी। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी कहते थे तो बड़ी बड़ी जटाएं थी दुर्वासा जी की। वैसे तो जटा वाले लोग ज़्यादा गोता नहीं लगाते हैं, यहीं तक नहा लेते हैं, क्यों जटा जल्दी सूखते नहीं। पर उस दिन जानबूझ के उनको विलंब करना था तो जमुना जी में पटक पटक के जटाएं धोएं। कभी पटक के जटा धोते हुए देखा आपने किसी महात्मा को? नहीं देखा। कभी बड़े महात्मा को जिनकी बहुत बड़ी जटा हो उनको देख लेना कभी। जब नदी में स्नान करते गंगा यमुना में तो उनको धोते तो कैसे धोते हैं? ऐसे हाथ में पकड़ घुमा के ऐसे पछाड़ते हैं जल में, धुल जाती जटा। जटा पटक पटक के धोने लगे। अब इधर पारण का समय निकल रहा था। उन्होंने कहा, गुरु वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव एक जगह ऋषि का अपराध, दूसरी ओर व्रत की मर्यादा, मैं अपने धर्म की रक्षा कैसे करूं? राजन आप निर्जल व्रत करते हैं, आप भगवत चरणामृत लेंगे तो व्रत का पारण हो जाएगा, व्रत की रक्षा हो जाएगी और ऋषि का अनादर भी नहीं होगा। जो आ गया गुरुदेव, आपने जैसे ही चरणामृत लिया उसी क्षण दुर्वासा जी वहां प्रकट हो गए और क्रोध में तिल मिलाकर बोले, अहो अस्य नृशंसस्य श्रियोन्मत्तस्य पश्यत। इस धनमद मत्त राजा का दुस्साहस तो देखो। मेरे जैसे महान तपस्वी ऋषि को निमंत्रित करके इसने पहले ही व्रत का पारायण कर लिया है। पारायण नहीं बोले, भोजन कर लिया। भोजन थोड़ी किया था बेचारों ने, खाली चरणामृत लिया था। अभी मैं इसको मजा चखाता हूं। और एक जटा उन्होंने उखाड़ ली क्रोध में। भगवान जाने कैसी जटा थी, जटा थी कि सब कृत्या ही थी। उठा के एक जटा पटकी, भयंकर अग्नि काल कृत्या प्रकट हो गई और कहा, भस्म कर दे इस राजा को। काल कृत्या चली आगे। पर धन्य है अम्बरीश जी महाराज, उस काल कृत्या की अग्नि में भी भगवान का दर्शन कर रहे हैं। वो भगवान का दर्शन कर रहे हैं बाबा। वो कह रहे हैं देखो ये शरीर ब्राह्मण का, ऋषि का अपराधी हो गया, लगता है ये शरीर अब भगवत सेवा के योग्य नहीं है, इसलिए ठाकुर जी इस शरीर को नष्ट करके नवीन सेवा के योग्य शरीर देना चाहते हैं जिसमें कोई अपराध न हो। कितने करुणामय है भगवान। मैं स्वीकार करता हूँ, भगवान के विधान को स्वीकार करता हूँ। जैसे ही सिर झुकाया वहां तो सुदर्शन चक्र भगवान की आज्ञा से सेवा में नियुक्त हैं। सुदर्शन चक्र भगवान ने तत्काल प्रकट होकर काल कृत्या को भस्म कर दिया और अब दुर्वासा जी के पीछे लगे। दुर्वासा जी भागते नहीं तो वहीं रक्षा हो जाती, पर वो सोचते थे कि ये कहाँ तक चक्कर लगाएगा मेरे पीछे। मैं तो महायोगी हूँ, संकल्प बल से चाहे जहाँ पहुँच सकता हूँ। पूरे ब्रह्मांड में दौड़े श्री दुर्वासा जी, लेकिन फिर भी सुदर्शन चक्र ने पीछा नहीं छोड़ा। ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी से बड़ी रिश्तेदारी है दुर्वासा जी की, जानते हो? ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अत्रि और अत्रि के पुत्र हैं दुर्वासा। ब्रह्मा जी के जी खास पौत्र हैं, पोता हैं। बोले मैं आपका पौत्र हूं, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले जल्दी भाग जाओ यहां से। हाँ, तुम यहां ज्यादा देर खड़े रहोगे तो सुदर्शन चक्र हमारे ब्रह्मलोक को जला देगा, भाग जाओ यहां से। ये तुम्हारा अभ्यास अच्छा नहीं, भक्तों से अटक जाते हो, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, भाग जाओ यहां से। भगा दिया। आप शिवलोक गए, शिव जी के पास गए। बोले हे महादेव, मैं आपका अंश हूं, आपका स्वरूप हूं, मेरी रक्षा कीजिए। शिव पुराण में शिव जी के 88 अवतारों में श्री दुर्वासा जी को शिव जी का अवतार माना गया है, रुद्रावतार कहा गया। बोले मैं आपका स्वरूप हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। शंकर जी बोले हम भी रक्षा नहीं कर सकते, पर रक्षा का उपाय बता सकते हैं, जिसका चक्र है उसकी शरण में जाओ। दुर्वासा जी शरण में गए भगवान की। अब भगवान के भक्त अम्बरीश जी की, महाराज जी स्पष्ट लिखा है, ठाकुर जी स्पष्ट लिखा है, अम्बरीशम उपावृत्य तत्पादौ दुखितो गृहीत। अम्बरीश जी के पास लौट करके आए और तत्पादौ, अम्बरीश जी के चरणों को दुखितः अग्रहित, दुखी मन से चरणों को पकड़ लिया। बहुत ध्यान से सुने,
अम्बरीश जी ब्रह्मर्षि हैं और ये सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, राजा हैं। अम्बरीश जी ऊर्ध्वरेता दुर्वासा जी ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी महान योगी शिवावतार हैं, और ये कुछ नहीं है, गृहस्थ है, भगवान का भक्त है केवल। पर आज ब्रह्मबल की भी पराजय भागवत धर्म के आगे हो गई। दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्मतेजो बलम बलम, पर आज ब्रह्मबल भी भागवत धर्म के बल के आगे नतमस्तक हो गया। भगवान की भक्ति सर्वोपरि है। इसको संसार को समझाने के लिए ही दुर्वासा जी ने परीक्षा ली। दुर्वासा जी भक्त की महिमा न जानते हो ऐसी बात नहीं है, वो भक्त की महिमा जानते हैं, पर हम लोग नहीं जानते हैं। तो दुर्वासा जी ने ये बोध कराया कि ब्रह्मबल के आगे भगवान भी झुक जाते हैं, सबसे आगे ब्रह्मबल है, पर ब्रह्मबल भी भागवत धर्म के आगे घुटने टेक देता है। भागवत धर्म से बड़ी इस ब्रह्मांड में दूसरी कोई वस्तु नहीं है। 1 वर्ष लगा था दुर्वासा जी को भागने दौड़ने में, और 1 वर्ष तक महाराज जी दुर्वासा जी अम्बरीश जी ने कुछ भी नहीं ग्रहण किया। 1 वर्ष तक केवल चरणामृत ही ठाकुर जी का लेते रहे और कुछ भी आहार नहीं लिया। ऋषि को पवा करके तब पाऊंगा। बोले महाराज सुदर्शन चक्र की ज्वाला शांत करो। सुदर्शन चक्र की स्तुति की है, सुदर्शन चक्र शांत नहीं हो रहे थे। तब कहा कि यदि भगवान के प्रति मेरा अणुमात्र भी प्रेम हो और सभी प्राणियों में मैं भगवान का दर्शन करता हूं, तो आज भगवान कृपा करें। आहा, सभी प्राणियों में भगवान का दर्शन करता हूं, यह मेरी निष्ठा सत्य हो तो सुदर्शन चक्र शांत हो जाएं। भगवान की भक्ति की आन रखते ही सुदर्शन चक्र शांत हो गए। अब तो दुर्वासा जी ने भुजाएं उठा करके कहा, अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में कृतागसोपि यद्राजन मंगलानि समीयसे। आज भगवान अनंत के भक्तों की अनंत महिमा हमने समझी। मैंने अपराध किया और आप हमारे मंगल का चिंतन कर रहे हैं। आप मंगल का चिंतन न करते तो ये सुदर्शन चक्र पता नहीं कब का जलाकर भस्म कर देते। आपने मेरे मंगल का चिंतन किया, इसलिए मेरी रक्षा हुई। अम्बरीश जी ने उनके चरण धोए, चरणामृत लिया, उनको प्रसाद पवाया। इसके बाद प्रसाद लिया उन्होंने 1 वर्ष के बाद। ऐसी भक्ति थी अम्बरीश जी की। महाराज जी सुखदेव जी कह रहे हैं कि अम्बरीश जी की भक्ति का जो श्रवण करता है, भक्तो भगवतो भवेत, वो भगवान का भक्त हो जाता है। इसका तात्पर्य क्या है जैसी? इसका तात्पर्य है कि अम्बरीश जी का चरित्र सुनकर जो भगवत भक्त नहीं हुआ, उसे मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं है। उसका रोटी पानी सब बंद कर देना चाहिए, उसके सामने तो सानी बना के धर देना चाहिए, तगाड़ी में एक डलिया भूसा रख देना चाहिए। अरे तुम आदमी हो ही नहीं, तुमको अब रोटी पानी बंद। अम्बरीश जी की कथा सुनने के बाद भी भजन में नहीं लगे। ऐसी सुंदर अम्बरीश जी की महिमा है, उनका मंगलमय चरित्र है। क्या कहें, हमारा ऐसा ही कुछ अभ्यास है, हम कथा कहने लायक नहीं है। हमको सप्ताह कथा में नियुक्त करना एक बड़ी माने एक प्रकार से भूल है, तो हम आगे ज़्यादा कह नहीं पाए। अम्बरीश जी के चरित्र में ही अटक कर रह गए, और ऐसे ही सुख मिलता है। आगे गंगा जी के अवतरण का प्रसंग है। बड़े सुंदर सुंदर चरित्र हैं। खट्वांग के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र अज, अज के पुत्र दशरथ जी हुए। दशरथ जी के यहाँ भगवान ने 4 रूपों में अवतार लिया। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में अवतार ग्रहण किया। एक श्लोक हम उच्चारण करते हैं, जिसको एक श्लोक की शुक रामायण कहते हैं। गुरुवर थे त्यक्तराज्यो विचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथुरजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्यात् शूर्पणख्याः प्रिय विरह रुषारोपित भ्रू विजृंभस्त्रस्ताब्धिर बद्ध सेतु खलदव दहनः कौशलेन्द्रो बतान्नः। कौशलेन्द्र भगवान श्री राम हमारी रक्षा करें। पुरुषो रामचरितम श्रवणैरुपधारयन् आनृशंस परो राजन कर्म बंधेरि विमुच्यते। इन 2 अध्यायों में जो 9वें स्कंध में रामचरित्र है, इसका श्रवण करने वाला जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। चंद्रवंश का वर्णन है। इसी क्रम में श्री परशुराम जी का चरित्र भी 9वें स्कंद में है। 9वें स्कंद में चंद्रवंश के वर्णन में श्री चंद्रमा के पुत्र बुध हुए, बुध के पुत्र
पुरूरवा हुए, पुरूरवा के वंश में आगे चलकर ययाति हुए और ययाति का विवाह देवयानी और शर्मिष्ठा से हुआ। देवयानी के गर्भ से यदु और तुर्वसु 2 पुत्र हुए और शर्मिष्ठा के गर्भ से द्रुह्यु, अनु और पुरु ये 3 पुत्र हुए। इनसे अलग अलग वंश चला। इनमें यदु के वंश में महाराज सूरसेन हुए और सूरसेन का विवाह, सूरसेन के यहाँ श्री वसुदेव जी का जन्म हुआ। वसुदेव जी का एक नाम है आनक दुंदुभी। इनके जन्म के समय देवताओं ने नगाड़े बजाए। क्यों बजाए? कि अजन्मा का पिता होने का इन्हें सौभाग्य मिलेगा। लाला का जन्मोत्सव तो हम मनाएंगे नंदोत्सव, उनके पिताजी का उत्सव और मना लें। तो देवताओं ने देवलोक में नगाड़े बजाए, फूल बरसाए, इसलिए उनका नाम आनक दुंदुभी हुआ। और उन आनक दुंदुभी श्री वसुदेव जी का विवाह मथुरा नरेश उग्रसेन महाराज के छोटे भाई देवकी जो पुत्रियां हैं उनसे संपन्न हुआ। रोहिणी, पौरवी, भद्रा आदि के साथ विवाह हुआ और सबसे छोटी देवकी थी। देवकी का विवाह भी गर्ग जी की आज्ञा से वसुदेव जी के साथ हो गया। कंस ने अपनी बहन के विवाह में बढ़ चढ़ करके भाग लिया, बहुत दान दहेज दिया, अपनी बहन को बहुत प्रेम से विदा किया और इसकी बड़ी बड़ाई होने लगी। कंस ने प्रसन्न होकर के अपनी प्रशंसा से फूल करके इसने और महाराज अपने प्रेम को प्रदर्शित किया। सारथी को तो नीचे उतार दिया रथ से, खुद ही रथ हाँकने लग गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तो बड़ी हर्षोल्लास पूर्वक ले जा रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। दुष्ट के हृदय में प्रेम ज्यादा देर तक रहता नहीं। हाँ जी, दुष्ट के हृदय में ज्यादा प्रेम रहता नहीं है। वसुदेव जी ने बहुत समझाया और कहा कि देखो, मृत्यु जन्म के साथ पैदा हो जाती है, आज मरो चाहे 100 साल बाद मरो, मरना तो पड़ेगा। बोले ज्ञान ध्यान अपने पास रखो, हमको इससे एलर्जी है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि कंस ने कहा हम प्रवचन सुनते होते तो कंस ही क्यों होते। समझ गए व्यास जी कि कंस रावण बनना चाहो तो कथा कीर्तन मत सुनो, बने बनाए हो, और हरिभक्त बनना चाहो तो कथा कीर्तन में प्रेम करो। तुमको देवकी से भय कहां, देवकी की संतान से भय है, हम देवकी की संतान तुम्हें दे देंगे। और महाराज इसने कारागृह में डाल दिया। एक एक करके देवकी के 6 पुत्र नष्ट कर दिए। 7वीं बार दाऊ दादा पधारे। भगवान ने योग माया को आज्ञा दी, रोहिणी जी के गर्भ में इनको प्रतिष्ठित कर दो और तुम स्वयं ब्रज में अवतार लो। नंद बाबा की बेटी के रूप में, यशोदानंदनी के रूप में भगवती योग माया ने अवतार लिया, जो आज भी विंध्याचल में श्री विंध्यवासिनी भगवती के रूप में विराज रही है। लिखा है ना, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तु नाशिष्यामी विंध्याचल निवासिनी। विंध्याचल में भगवती विराजमान है, भगवान की सगी बहन है, सहोदरा हैं। बोलो विंध्यवासिनी माता की जय। इसी प्रकार से दाऊ जी को क्यों भेज दिया ठाकुर जी ने? दाऊ जी को इसलिए भेज दिया कि पहले कृष्णावतार होगा, इसके बाद बाल लीला होगी, फिर मथुरा लीला होगी, तब कंसवध होगा। और दाऊ जी को नहीं भेजते तो दाऊ जी पहले ही कंसवध कर देंगे। कैसे? जब दाऊ जी के जन्म की खबर कंस को पड़ेगी, कंस दौड़ा हुआ आएगा, तो दाऊ जी तो दिन दहाड़े आएंगे, दिन में 12 बजे प्रकट होंगे दाऊ जी, और छोड़ के भगेंगे नहीं। भागने वाले ठाकुर नहीं है दाऊ दादा, अड़ के मुकाबला करने वाले ठाकुर जी हैं। दाऊ दादा भागेंगे तो है नहीं। और कंस ने कहीं उपद्रव किया और इनको रोष आ गया, तो ये हैं शेषावतार। एक फुफकार लगाई और एक फुफकार में ही कंस तो भस्म हो जाएगा। तो कृष्णावतार पीछे होगा, कंस बध लीला पहले हो जाएगी। बोले दादा आप रहने दो, आप तो ब्रज में जाओ, नंदोत्सव आपकी सन्निधि में होगा। ठाकुर जी के उत्सव आचार्य की सन्निधि में होते हैं, आचार्यों के उत्सव ठाकुर जी की सन्निधि में होते हैं।
भक्तों का उत्सव, आचार्यों का उत्सव ठाकुर जी मनाते हैं, और ठाकुर जी का उत्सव आचार्य और भक्त मनाते हैं। संपूर्ण जीवों के आचार्य हैं दाऊ दादा, जीवाचार्य हैं, इसलिए उनकी सन्निधि होगी तब नंदोत्सव मनेगा। इसलिए दाऊ जी को भेज दिया। और अब वह मंगलमय समय आया। भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, बुधवार है, रोहिणी नक्षत्र है। और महाराज जी सब सुंदर, क्या कहना, अब समय नहीं है, आप समझ लो सब। अभी तो ठाकुर जी बोलेंगे, फिर देखना सबकी समाधि लग जाएगी, फिर पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, कब से बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं। ऐसा सुंदर वर्णन करेंगे। और महाराज जी जैसे ही अर्धरात्रि के समय आकाश में चंद्रमा का उदय हुआ, ठीक उसी समय देवकी रूपी पूर्व दिशा में श्री कृष्ण चंद्र का उदय हो गया। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मणं गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। आहा, वसुदेव देवकी ने भगवान की स्तुति की है। भगवान ने उनके पूर्व जन्म का इतिहास सुनाया है और कहा हमको नंद ब्रज में भेज दो। देवकी ने कहा प्रभु मुझे दूध पिलाने की इच्छा हो रही, मेरे वात्सल्य जग रहा है, मेरे दूध टपक रहा है इस पयोधरों से। भगवान ने कहा तुम्हें वात्सल्य जग रहा, हमें भूख लग रही है। आपको तो वात्सल्य जग रहा, हमको भूख लग रही है। तो बोले पिलाओ। तो रोहिणी जी देवकी जी बोली दूध पीने लायक तो बनो, एक कपड़ा लत्ता पहन के ठाड़े हो, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, इनको दूध कौन पिलाएगा? दूध पीने के लिए तो छोटा सा लाला बनना पड़ेगा। भागवत जी में लिखा है पित्रो संपत्स्यतो सद्यः बभूव प्राकृतस्य शिशु। जैसे ही मैया ने कहा दूध पीने लायक बनो, तत्काल क्या देखती है कि ठाकुर जी छोटे से नीलमणि लाला के रूप में अपनी मुट्ठी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अपने चरण हिला रहे हैं। देखकर आनंद में भर गई माता। महाराज इतने कोमल हैं ठाकुर जी। देवकी सोच रही है इतने सुकोमल लाला को, अपने उन्नत विशाल पयोधर को कैसे मुख पर पधराऊं, कहीं इसको बाहर न पड़ जाए। डरते डरते देवकी ने अपने दक्षिण पयोधर का अग्रभाग लाला के मुखारविंद अधर पल्लव के मध्य जैसे ही विराजमान किया। लाल जी इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं कि ज्यादा वजन पड़ा तो ठाकुर जी 3 जगह से टेढ़े हो गए, त्रिभंग ललित हो गए। जन्म की टेढ़े कहाँ से चली जाएगी, जहां देखो वहीं टेढ़े हैं। बोलो त्रिभंग ललित लाल की जय। इसके बाद सूर्प में पधरा करके भगवान को गोकुल की ओर ले गए हैं। पहरेदार तो सब सो गए थे, सब बंधन कट गए, टूट गए, और श्री शेष भगवान छाया करते हुए चल रहे हैं। लाला के ऊपर कोई सर्दी जुकाम न हो जाए, ठंडी गर्मी न लग जाए, छाया करते हुए चलें, क्योंकि नन्ही नन्ही बूंदों से जल बरस रहा है। यमुना जी में प्रवेश किया, यमुना जी ने चरण स्पर्श करके मार्ग दे दिया है। और जैसे ही वहां पधराया है ठाकुर जी को, योग माया को लेकर के आई हैं। अब वो चर्चा फिर कभी कल करेंगे कि 2 लाला हैं, एक नंदगृह में भी प्रकट हुआ, एक वसुदेव गृह में भी। तो वसुदेव का लाला नंद नंदन में विलीन हो गया, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। और वो तो लाला को पधरा करके चले आए, और इधर अब नंदोत्सव की तैयारी। इसके लिए हम श्री राधा कृष्ण जी से प्रार्थना करते हैं, भैया एक आसन तो यहां लगाओ। है? नहीं नहीं ऐसे नहीं है, कुछ बिछा दो। यही माइक ले लो, ये वाला, ये बढ़िया माइक है, यही रख दो उठा के। एक सोफा हो तो यहाँ सोफा नहीं, सोफा नहीं है क्या? सब दिखाई है? हाँ तो डाल। जय जय यहाँ से सब। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरी प्रार्थना में अच्छा लगेगा। जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
जिस रस में श्री महाराज जी ने हम सबको पहुंचाया है, उससे पहले तो बाहर निकले कैसे, ये एक बात है। और श्री महाराज जी ने कहा कि सप्ताह कथा हमसे करवाना बहुत बड़ी भूल है, पर जो कथा आपके मुखारविंद से सुनने को मिलती है वो बहुत बहुत स्थानों पर सुनने पर भी वह बात सुनने को नहीं मिलती है। महाराज अम्बरीश के जीवन चरित्र की जो बातें, और जैसा आपने कहा कि अम्बरीश महाराज के चरित्र को सुनकर जिसके अंदर भक्ति न जागे उसको तो अब भूसा खाना शुरू कर देना चाहिए। तो यह बात एकदम अक्षरशः सत्य है, सत्य लग रही है। कितना हम तो इतने पैसे तो सबसे पहले हमें ही खाना शुरू करना चाहिए भूसा, लेकिन महाराज जी के मुख से सुनते सुनते मन में इच्छा हुई कि महाराज जी के चरणों में अभी आज ही प्रार्थना कर दें कि बस अब कथाएं नहीं करेंगे, अब घर बैठ के सेवा करेंगे ठाकुर जी। इतना मन को आनंद आह्लाद मिलता है। इसलिए कथा तो आपसे ही करवानी चाहिए, भले ही 7 दिन में एक ही प्रसंग आप सुनाइए, लेकिन कल्याण उसी से होने वाला है। क्रम की पूर्ति करने के लिए तो हम जैसे बहुत हैं। अब आप श्री ने नंदोत्सव की आज्ञा की है। हमारे बाबा चित्र विचित्र दास जी को भी थोड़ी शीघ्रता है, लेकिन बधाई गाने हैं, रुक रहे हैं। चलो ठीक है, फिर तो आनंद की बात है। जय जय श्री राधे। श्री महाराज जी ने श्री लाला को पहुंचा दिया नंद ग्रह में। अब नंद ग्रह में ठाकुर जी पहुंच तो गए, लेकिन ठाकुर जी के पहुंचने से पहले श्री नंद यशोदा दोनों की एक मुलाकात हुई थी। दिन भर बाबा भी व्यस्त रहे अपने कार्य में, और मैया भी सब सखियों से घिरी रही। मैया को कछु हेवे वारो हतो या लिए सखियां सब घेरे रहती, बार बार हालचाल पूछती रहती, मैया कैसे, का लग रहे हो है, का लग रहे हो है, क्योंकि सबको ऐसो भास वह रहे हो कि आज मैया के कछुन कछु वह जाएगो, आज मैया के कछुन कछु वह जाएगो। कुछ गोपियां इस भाव में है कि आज कुछ हो जाएगा, और कुछ गोपियां जो बड़ी बूढ़ी दाई हैं, जो बड़ी कुशल होती हैं, आज तो मशीन से पता लगाते हैं कि लड़का होगा कि लड़की। उस समय की दाइयां ऐसी चतुर होती थी कि गर्भवती स्त्री को देख के ही बता देती कि लाला होगा कि लाली होगी। तो कुछ इस धुन में है कि कुछ ये पता चल जाए। ऐसे करके समय बीत गया। रात्रि में नंद यशोदा दोनों मिले, और श्री नंद बाबा ने कही, अरी मेहर मोकू तो एक बात कहनी है। यशोदा जी ने कही, बाबा मोकू तो को एक बात कहनी है। अब दोनों आपस में उत्सुक हो रहे एक दूसरे को बात कहने के लिए। यशोदा जी ने कही, मोए एक बात कहनी है। नंद राय जी ने कही, मोकू एक बात कहनी है। तो यशोदा जी ने कही, आप बड़े हो, पहले आप कह दो। नहीं 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 नहीं। नंद राय जी ने कही, तू हमारे घर की गृहिणी है, तू पहले कह दे। ना बाबा आप कह दो, ना तू कह दे, ना आप कह दो, ना तू कह दे। तो बाबा ने कही, अब तू कह दे, आप कह दे में समय बीतेगो, मैं ही कह दूं। और नंद राय जी ने कही, अरे मेहर, आज भोर में मैंने एक स्वप्न देखियो। तो यशोदा जी ने कही, बाबा मोकू एक स्वप्न की बात कहनी है। ओ तो तू कह दे। ना ना, अब आपने शुरू कर दी नहीं, अब आप कह दो। तो नंद राय जी बोले, आज भोर में मैंने स्वप्न देखियो। स्वप्न में ऐसो देखियो, मैं गोष्ठ में हतो, और वाई गोष्ठ में एक बड़ो सुंदर सांवरो सलोनो सो लाला आयो, और आकर के मोते कहने लग्यो, बाबा मोए गैया दोहनी सिखा दे, बाबा मोए गैया दोहनी सिखा दे।
आहा अरे मेहर मैं तोकू का बताऊं, इतनो सुंदर वाको मुखारविंद, इतनी सुंदर वाकी बोली। मैंने झट जाए के कही लाला तू बड़ो छोटो है, गैया दोनों सीख के का करेगो। वहां ने कही ना बाबा मोए गैया दोहनी सिखाए दो, मोए गैया दोहनी सिखाए दो। यशोदा मेरे मन में वो लोभ आयो कि गैया दोहनी सिखाए के बहाने या के श्रीअंग को स्पर्श करवे को सुख मिलेगो। सो मैंने वाको झट अपने समीप बुलायो, वाको कर कमल अपने एक हाथ में लेके, फिर दूसरो कर कमल अपने दूसरे हाथ में लेके, और जैसे ही मैंने धौरी गैया के थन पर वाके हस्त कमल को स्पर्श करायो, गैया के थन सो झरझर 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 दूध अपने आप बहवे लग गयो। अरे बाबा वाके बाद का भयो। नंद राय जी ने कही वाके बाद वो लाला मेरी गोद सो उछलियो और दौड़ तो भयो तो निकस गयो। वाके बाद का भयो, बोले वहीं पे मेरे नेत्र खुल गए, स्वप्न वही छूट गयो। अब मेहर तू बता तेने का स्वप्न देखियो। नंद रानी यशोदा ने कही बाबा जहां आपको छूटियो वही मेरो शुरू भयो। और का स्वप्न देखियो बाबा, मैंने स्वप्न देखियो कि वही नन्नो सांवरो सलोनो सो लाला दौड़ तो भयो आयो और मोते कहन लगो मैया मैं गैया दोहनी सीख गयो, मैया मैं गैया दोहनी सीख गयो, अब मेरो झट सो ब्याह करा दीजिए। नंद यशोदा दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं विधाता करे ये हमारा स्वप्न सच हो जाए, ये भोर का देखा हुआ स्वप्न सच हो जाए। और आज नंद गृह में वही सांवरे सलोने लाला बाल कृष्ण लाल के रूप में पधारे हैं। वसुदेव जी पधरा के गए हैं। अब नंद बाबा के दो बहनें थी, सुनंदा और नंदिनी। सुनंदा जी थोड़ी चंचल थी, सुनंदिनी जो थी वो नंदिनी जो थी वो थोड़ी गंभीर भी थी, थोड़ी ऐसे थी। तो सुनंदा जी सुबह सुबह भोर में जागी और सुनंदा जी ने सोची कि चलकर नेक भाभी को देखूं तो सही भाभी के क्या हाल है। रात्रि में कछु भयो कि ऐसे ही सोए रही है। सो सुनंदा जी जो हैं वे चली आई और सोचती भाई आ रही है का भयो वेगो कि ना भयो वेगो, का भयो वेगो। सोचते सोचते सुनंदा जी ने यशोदा जी के कक्ष में प्रवेश किया, द्वार को खोलियो और जैसे ही यशोदा जी के समीप देखियो तो आहा नीलमणि चमक रहे हो, अद्भुत नीलमणि। सुनंदा जी ने मन में जानी कि मेरो भैया मोते छुपाए करके भाभी को कछु उपहार देवे, या लिए छुपाए के देवे कि मोए पतो ना चले मैं यहाँ सो ना मांगू, पर मोते कछु छुप ना सके। भाभी लापरवाह है, वाने उपहार को यहीं छोड़ दियो, अब मैं वाए उपहार को छुपा दूंगी और पीछे भाभी जब ढूंढेगी तब नहीं बताऊंगी, भाभी को मैं खिजाऊंगी। ये सोच करके सुनंदा जी ने थोड़ा आगे बढ़ करके जैसे ये भाव से, सुनंदा जी तो यशोदा जी के समीप इस भाव से गई कि जो पलंग पर यशोदा जी के पास में भैया ने कोई नीलमणि उपहार में दिया है उसे मैं संभालूं, संदूक में धरूं, पर जैसे ही समीप जाकर के देखियो तो वो कोई नीलमणि नहीं था। करोड़ों करोड़ों नीलमणियों की शोभा भी परास्त हो जाए ऐसे नीलमणि श्याम सुंदर थे। आहा हा हा, सुनंदा जी तो वही नाचवे लगी। आहा हा, अपनों सबसे पहले नृत्य को सुख सुनंदा जी ने लियो। भैया खुद के भीतर आनंद नहीं आवेगो तो दूसरों को आनंद कहां दे पाएंगे। खबर देवे वाले के मन में पहले वह खबर के लिए आनंद होना चाहिए, तब दूसरे को वो खबर देंगे तो वह आनंद वेगो। सुनंदा जी नृत्य करने लगी, ठाकुर जी किलकारी भरने लगे। बुआ जी आप अकेली नाचोगी कि सबको नचवाओगी? जरा जाए करके मेरी मैया को जगाओ, ब्रजवासियों को सबको खबर करो, तब तो सब उत्सव मनावे। आहा, सुनंदा जी आनंदित हो गई। जिस नीलमणि को संदूक में धरना था उस नीलमणि को अपने नेत्रों में धर लिया, अपने हृदय में धर लिया और अब जगाया यशोदा जी को, भाभी उठ उठ, भाभी उठ। यशोदा जी उठी, दीदी क्या बात है, क्यों जगाया, क्या हुआ? सुनंदा जी ने कही भाभी तो खबर नहीं तो को का भयो, का भयो दीदी, का भयो? और जैसे ही इतो सुंदर लाला,
अरे दीदी ये कौन को लाला है? सुनंदा जी ने कही, अरे भाभी ये कहू पड़ोस के घर से थोड़ी लाई हो, तेरो लाला है तोए भयो है। हाँ इतो सुंदर लाला मोकू भयो है। आहा। यशोदा जी ने कही, दीदी ये आपको आशीर्वाद है, आपके आशीर्वाद से ऐसो लाला भयो है। यशोददाती इति यशोदा, जो दूसरों को यश देवे सो यशोदा है। सुनंदा जी तो प्रसन्न वे गई। कुछ ननंद ऐसी होए जो बधाई सो ही राजी होए, हार देने सो साड़ी देवे सो ही राजी होए। कुछ ननंद ऐसी होए उनको श्रेय दे दो वो भाई से राजी हो जाए। हमको श्रेय दे दिया, हमको कह रहे हैं हमारे आशीर्वाद से भयो। सुनंदा जी राजी भई हैं। और नंद रानी ने कही, दीदी नेक जरा कहीं काजल तो लाओ, अपने या लाला को डिठोना लगाओ, काऊ की नजर ना लग जाए। सुनंदा दीदी ने कही, भाभी पहले तो तुम्हारो लाला पहले से ही ऐसे स्वरूप को या काजल कहां ठहरेगा, और फिर भी तुमको लग रहे हो है तो अब मोए तो कछु और रंग ही ना नजर आ रहे हो, ऐसो ये तेरो लाला मेरे नेत्र में समाये गयो है। मैं जिधर देखूं उधर श्याम ही श्याम नजर आ रहे हो, यहां से मैं काजल ढूंढ ना पाऊंगी। मैं तो जा रही हूं बाबा को खबर देवे के काजे। और सुनंदा जी तो दौड़ गई। यशोदा जी सोचती अब मैं अपनो मनोरथ कैसे पूरा करूं। तब यशोदा जी ने अपने नेत्र में से ही काजल निकालो। वहां समय माइया बड़ो बड़ो काजल डालती, वो बड़ो सो काजल निकाल, वहां सो काजल निकाल के लाला के गाल पर डिठोना लगायो और लाला को गोद में खिलावे लगी। अब इधर सुनंदा जी दौड़ी दौड़ी गोष्ठ में गई। नंद बाबा का नियम था, रोज सुबह उठते ही सबसे पहले गोष्ठ में जाते थे गौ माता का दर्शन करने के लिए। आज भी उसी नियम के चलते हुए गोष्ठ में गए, लेकिन आज गोष्ठ का दर्शन ही अलग था, दृश्य ही अलग था। गैया के गले में जो घंटियां बंधी हैं वो टनन 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 ध्वनि कर रही थी और रंभा रही थी बड़े सुंदर स्वर में, पूंछ उठा उठा करके नृत्य कर रही थी, अपने थन में से दूध को स्वतः प्रवाहित कर रही थी और अपने छोटे छोटे बछड़ों को खूब चाट रही थी। यहां सब दृश्य उत्पन्न करके और गैया नंद बाबा को खबर देना चाह रही थी कि ये जो वात्सल्य हम यहां लुटा रही हैं, इस तुम्हारे हृदय में जो वात्सल्य उसको प्राप्त करने वाले घर आए हैं। लेकिन गैया मन में सोचती क्या करें, हम सब संकेत दे सकती हैं पर बोल नहीं सकती हैं। अब बेचारी गैया खूब घंटी बजावे, खूब पूंछ उठावे, खूब रंभावे, पर नंद राय जी को समझ ना आवे। नंद राय जी बार बार सोचे का बात है, ये का आज गैया को का भयो है। ग्वाले भी देखे तो आज बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के आए सब ग्वाले, ऐसा नहीं कि वो रोज वाले गोबर के छींटा लगे, गोमूत्र की गंध वाले, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र जो है आज उन ग्वाल वालों ने पहने, रोज वाले सेवा वाले वस्त्र नहीं, आज नवीन वस्त्र। नंद राय जी पूछवे लगे कि अरे आज ग्वाल वालों का तुम सेवा ना करोगे, आज गैया के गोबर को ना उठाओगे, आज गैया को चारों ना पधराओगे। ग्वाल बालन ने कही बाबा आज तो सुबह सो मन ऐसो प्रसन्न वह रहो है कि जैसे काऊ की बारात में जानो हो, ऐसो मन प्रसन्न वह रहे हो, यही से हम सब बंटन करके आए हैं। अरे नंद बाबा ने कही को दूल्हा ना आए और तुम बाराती बन गए हो सब रे, कहा वह गयो इन सब ब्रजवासी को। नंद राय जी भी समझ ना पा रहे ये कहा वह रहे हो है। सुंदर सुंदर हवा चल रही है, उसमें बड़ी दिव्य सुगंध आ रही है, जैसी सुगंध आज तक कभी किसी ने अनुभव नहीं करी, ऐसी दिव्य सुगंध आ रही है। और कहीं दूर दूर संगीत बजता हुआ सुनाई दे रहा है, कहीं दूर दूर संगीत। अब कौन बजा रहा है बांसुरी, कौन बजा रहा है वीणा, कौन बजा रहा मृदंग, ये नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन संगीत की ध्वनि कानों में गूंज रही है। ऐसा अद्भुत आनंद उत्पन्न हुआ है, प्रकट हुआ है, और सब इसी में है कि ये सब का निमित्त क्या है, इस सब का कारण क्या है। और उसी समय भक्ति भक्ति हमारी सुनंदा दीदी आई, भैया 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 करती। नंद राय जी ने कही अरे बावरी का सुबह भैया भैया करते भैया आई है, सुबह सुबह कौन भूत तेरे पीछे पड़ गयो। सुनंदा जी बोली नहीं पर मन ही मन बोली भूत ना बाबा तेरो भूत। और वही समय भैया सुनंदा दीदी ने कही बाबा मैं बड़ी सुंदर खबर लाई हूं। नंद राय जी ने कही तेने खबर लाए हुए कोई काम अब तक कियो है, अब आज का खबर लाई है ये तू बता दे। सुनंदा दीदी ने कही बाबा ऐसी खबर लाई हूं, ऐसी खबर लाई हूं
बाबा या खबर को सुनोगे तो नाचवे लग जाओगे। नंदराय जी ने कही तो सुनंदा ने एक झट सो पट सो मोए ये खबर सुनाए दे, का खबर लाई है तू। और सुनंदा दीदी ने कही बाबा तू कब ते एकादशी को व्रत कर रहे हो है, आज तेरो एकादशी को व्रत सफल वे गयो। नंदराय जी ने कही यही खबर देवे को आई है तू। ना 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 बाबा ये तो खबर की शुरुआत है। अरे बाबा तू कब से गैयान की सेवा कर रहे हो है, बाबा तेरी गैयान की सेवा आज सफल वे गई। अच्छा यही खबर है? ना 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 ये तो खबर नेक सी आगे बढ़ी है। और का खबर लाई है? बाबा जंगल में रहवे वाले ऋषि मुनीन की तू सेवा करे, वो तेरी सेवा आज सफल वे गई है, यही खबर है? ना खबर और नेक आगे बढ़ी है। अरे बाबा तेने इतनो नित्य नियम कियो वो सगरो फलीभूत वे गयो, देवतान को आशीर्वाद फल गयो, पितरन को आशीर्वाद फल गयो। बाबा तेरे पूजा पाठ सब सफल वे गए। बाबा या ब्रजमंडल के सब बूढ़े बुजुर्गों के आशीर्वाद सफल वे गए। अरे पर सुनंदा का भयो सो तो बता। अरे बाबा वही तो बताए वे को आई हूं, तो बता काय को ना रही। अरे बाबा सुन तो सही। अरे बाबा मैं भोर में उठी। अच्छा हाँ भोर में उठ के बाबा मैं गई। कहां गई तू? अरे भाभी के कक्ष में गई। ओहो फिर का भयो? अरे बाबा मैंने जाए करके भाभी के कक्ष को खोलियो। अच्छा फिर का भयो? अरे बाबा कक्ष तो खुलंद है। बाबा मैंने कक्ष को खोलियो और बाबा कक्ष खोलने के बाद जो मैंने देखियो, आ हा 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 ओ हो ए हे। नंद बाबा ने कही ये कौन सी वस्तु है सुनंदा? आ हा हा ओ हो हे। अरे बाबा ये वस्तु नहीं है, ये तो आनंद है। अरे तो तेने देखियो क्या? वाको तो नाम बता। अरे बाबा वा को नाम पतो हो तो नाम लेती भाई ना आवती। नाम ना पतो है पर का ऐसो तेने देखियो। अरे बाबा का कहूं इन नेत्रन ने देखियो पर ये नेत्र बोल ना सके, और यहाँ वाणी में बोलवे की सामर्थ्य है पर देख ना सके। अरे विधाता ने मेरे अंग में नेत्र ही नेत्र कर दिए वहते तो मैं धन्य वे जाऊती, सफल वे जाऊती। अरे बावरी तू अपने ही धन्यता की बात करे ने हमको धन्य कर दे ने झट सो पट सो बता तो दे का बात है, का देखियो तेने काय को सताए रही है। नंदराय जी ने अपने गले के हार की तरफ इशारा किया। सुनंदा ये तेरो। सुनंदा दीदी ने कही अब ने खबर भीतर सो ऊपर की ओर आई है। नंदराय जी के कंठ में बड़ो सुंदर पटका हतो, बड़ो सुंदर वा में जरी को काम कियो भयो। नंदराय जी ने कही सुनंदा ये तेरो। आ हा हा हा। अब सुनंदा जी ने कही बाबा अब खबर कंठ माऊ आ गई है, अब बाहर आ जावे ऐसो कछु तू दे दे। तो नंदराय जी ने कही कि जो भयो वो तेरो, तू बता तो सही का भयो। और सुनंदा जी बोली बाबा तेरे लाला भयो है। और भैया सुनते ही नंदराय जी ने झट से अपने गले की माला को उतारियो और माला को उतार करके दे दियो भाई। अब देखो भाई मैंने तो दे दी, आपको भी काऊ को मन हो तो अपनी उतार के पड़ोसी को दे दो। और अब सुनंदा जी भैया दौड़ती भाई गोकुल गांव के चौराहे पर पहुंची, और गोकुल गांव के चौराहे पर पहुंचकर सुनंदा दीदी ने सबको खबर दी है। अरे ब्रजवासियों जागो जागो, अरे मैया के लाला हुआ है, बाबा के लाला हुआ है। ए जी नंद के आनंद भयो, ए नंद के आनंद भयो, ए नंद के आनंद भयो, गोकुल में आनंद भयो, यशोदा के लाला भयो, दाऊ जीरा भैया आया, नंद के आनंद भयो, ओहो नंद
लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, ओ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में वैरई जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में वैरई जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, ओ लाला जायो है। के ब्रज में, के ब्रज में, के ब्रज में वैरई जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में वैरई जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। झुंड के झुंड नंद घर आवे, झुंड के झुंड नंद घर आवे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। हे ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में वैरई जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में वैरई जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। सब कहे धन्य यशोदा मैया, धन्य यशोदा मैया। 60 साल की आयु में सुख कैसे जाओ, के ब्रज में, के ब्रज में, के ब्रज में वैरई जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। अरे बाबा नंद जी रे दरबार बाजा बाज रया, नंद जी रे दरबार बाजा भगवान लियो रे अवतार बाजा बाज रया, लियो रे अवतार बाजा अरे बाबा नंद जी रे दरबार बाजा बाज रया, बाबा नंद जी रे दरबार बाजा बाज रहा। ये बड़ा छोटा सा गोपाल बाजा बाज रया, बड़ा छोटा सा गोपाल बाजा बाज रहा। ये बड़ा छोटा सा गोपाल बाजा बाज रया, बड़ा छोटा सा गोपाल बाजा बाज रहा। ए बाबा नंद जी रे दरबार बाजा बाज रया, नंद जी रे दरबार बाजा बाज रहा। ए बाबा नंद जी रे दरबार बाजा बाज रया, बाबा नंद जी रे दरबार बाजा बाज रहा।
जय कन्हैया लाल की, 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 जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। वेदन में सुन आई, मैं जमुना पे सुन आई, जसोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुन आई, जसोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुन आई, मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई, ये जसोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुन आई। अरे मथुरा में जन्म लियो है, मथुरा में जन्म लियो है, ओ मथुरा में जन्म लियो है, मथुरा में जन्म लियो है, गोकुल में झूले पलना, मैं वेदन में सुन आई, गोकुल में झूले पलना, मैं वेदन में सुन आई, हरि वेदन में सुन आई, हरि वेदन में सुन आई, मैं पुराणन में सुन आई, ये जसोदा जय हो जसोदा जायो ललना, में वेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुन आई। बधाई हो नंद के लाला, बधाई हो। ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, अरे ले वसुदेव चले गोकुल को, चले गोकुल अरे ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल हरि जमुना ने चरण पखारे री, मैं वेदन में सुन आई, जमुना ने चरण पखारे री, मैं वेदन में सुन आई, वेदन में सुन आई, मैं जमुना पे सुन आई, जसोदा जय हो जसोदा बधाई हो। जसोदा जायो ललना, में वेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुन आई, ओ जसोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुन आई, ओ मैं वेदन में सुन आई, ओ मैं जमुना पे सुन आई। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, बोलिए नंद के लाला की, जय नंद महोत्सव की,
लाला रे जनवरी सबने बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सब संतों को बधाई हो, बधाई हो। श्री महाराज जी को बधाई हो, बधाई हो। बाबा को बधाई हो, बधाई हो। बोलिए गौ माता की जय। यजमान परिवार से निवेदन है कि आरती के लिए पधारें। और एक विशेष सूचना, हम लोगों के मध्य में परम पूज्य श्रद्धेय श्री चित्र बाबा महाराज मंगल कृपा पूर्वक पधारे हैं। श्री चित्र बिहारी दास जी महाराज मंगल कृपा पूर्वक पधारे हैं। उनके श्रीमुख कमल से आप हम सब लोग थोड़ी ही देर बाद में यहाँ से भजन संकीर्तन का लाभ प्राप्त करेंगे। सभी लोगों से निवेदन है जल्दी जल्दी भोजन प्रसाद करके, बधाई प्रसाद पा करके पुनः यहाँ वापस पधारें। बाबा आज रात्रि को ही चले प्रस्थान करेंगे, इसलिए जल्दी से जल्दी आप लौट करके पुनः वापस आइएगा और भजनों का दिव्य आनंद लीजिएगा। पधारिए, आरती के लिए पहले संतों को करने दीजिए। बाबा रत्नेश्वर्यै नमः, ज्वालामालिन्यै नमः, सर्वोपचारैः सम्पूज्य ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। श्री जसोदा को परम दुलारो, बाबा के अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो, इन पर प्राण न्योछावर कीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कहे कहे भूल जाकी मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, यह छवि नैनन में भर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। तोतर बोलन मधुर सुहावे, सखन संग खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, अब इनको अपनो कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधा वर सुघर कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन लेत चुरैया, अपनो सर्वस इनको दीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल, आरती बाल, आरती बाल कृष्ण।